हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रिपोर्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। रिपोर्ट टॉपिक राइटिंग स्किल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार पूछा जाता है, बोर्ड क्लासेस में पूछा जाता है और स्पेशली क्लास 12 में पूछा जाता है। तो क्यों ना आज हम इसको अच्छे से कर लें। और देखिए, रिपोर्ट हो या दूसरा कोई राइटिंग स्किल का पार्ट हो, ये हमेशा एक फॉर्मेट डिमांड करते हैं। अगर आपको एक फॉर्मेट आता है कि उस चीज का वो फॉर्मेट है तो आप आसानी से बना सकते हो, क्योंकि लिखना तो सब में है, सब टॉपिक है, बस आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मेट कैसे बनेगा। ओके, तो हम लोग फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उसको देख सकते हो और चाहो तो खरीद भी सकते हो। तो रिपोर्ट बनाते कैसे हैं? देखिए, कभी भी क्या होता है कि रिपोर्ट जब हम बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले तो हेडिंग डालते हैं कि ये रिपोर्ट है किसकी, कौन सा स्कूल कर रहा है ना, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, क्या हुआ है। दूसरा, जो रिपोर्ट दे रहा है ना, मतलब जो बता रहा है कि ये सब हुआ था, उसको रिपोर्ट बाय के साथ लिखते हैं। कोई नेम हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, वो रिपोर्ट बाय के साथ लिखते हैं। और एंड में ऑन लिख के उस दिन की डेट लिखते हैं जिस दिन रिपोर्ट तैयार की जा रही है। क्लियर? ये तीन चीजें हमें करना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये चीजें करना है रिपोर्ट में और कुछ नहीं करना है। रिपोर्ट एक रिपोर्टर भी तैयार करता है, जैसे किसी ने एक्सीडेंट देखा, एक्सीडेंट की घटना बता दी, वो एक रिपोर्टर भी तैयार करता है। रिपोर्ट एक स्टूडेंट भी तैयार करता है, पिकनिक घूमने गया, उसने पूरी रिपोर्ट बना दी कि मेरे को ऐसा लगा वैसा लगा, जो भी है। ओके, तो क्वेश्चन करते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट तैयार करें ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल के एनएसएस कैंप की, टू पब्लिश इन योर स्कूल मैगजीन, अपने स्कूल मैगजीन में उसको पब्लिश करना है आपको। यू आर मोहित, आपका नाम मोहित है, स्टडिंग इन GHS स्कूल रीवा, आप गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा में पढ़ते हो। तो हमें नाम पता चल गया, तो हमने सबसे पहले GHS स्कूल लिख दिया। उसके बाद हमने NSS कैंप लिख दिया, क्योंकि ये बात NSS कैंप की है। रिपोर्ट बाय किसके द्वारा दी जा रही है? रिपोर्ट बाय मोहित, तो हमने रिपोर्ट बाय मोहित लिख दिया। और एंड में कितनी तारीख को, तो वो तारीख हमने मेंशन कर दी, वो तारीख कोई सी भी हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं। देखिए, रिपोर्ट में टॉपिक लिखेंगे कि जो जो हुआ। तो देखिए, द NSS यूनिट ऑफ GHS स्कूल रीवा, तो जो हमारी GHS स्कूल यानी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा की NHS यूनिट थी, NSS मतलब होता है नेशनल सर्विस स्कीम, ये जो यूनिट थी उसने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया है डाडला विलेज। डाडला विलेज में एक कैंप ऑर्गेनाइज हुआ। द कैंप लास्टेड फॉर 10 डेज, ये पूरा जो कैंप था वो 10 दिन तक चला। प्रोजेक्ट्स वर सॉर्टेड आउट, अलग अलग प्रोजेक्ट्स बांटे गए। वॉलंटियर्स वर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, 4 ग्रुप्स में तो वॉलंटियर्स को बांटा गया। टास्क वर असाइंड टू देम, अलग अलग टास्क दिए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल 500 सैपलिंग्स वर टू बी प्लांटेड, सबसे पहले तो 500 सैपलिंग्स यानी 500 छोटे छोटे पौधे उगाने थे। प्लांट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, प्लांट्स जो है वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, किसके? जो जिले के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसके द्वारा प्लांट्स दिए गए, फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम फ्री में। द सेकेंड फेज ऑफ द कैंपेन, इस कैंपेन का जो सेकेंड फेज था, देखिए हम सबको पता है कि एनएसएस का काम ही होता है सर्विस देना। एनएसएस में जो स्टूडेंट होते हैं, जो भी स्टूडेंट उसमें पार्ट लेते हैं, वो उसमें सर्विस देते हैं। तो इस कैंपेन का जो सेकेंड फेज था वो था वॉज टू एजुकेट द विलेजर्स, विलेजर्स को एजुकेट करना अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के प्रति कैसे हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें। स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स वर क्लीन्ड, स्ट्रीट और ड्रेन्स को क्लीन किया गया। The villagers took part in the cleaning drive enthusiastically, और जो गांव वाले थे उन्होंने बड़े उत्साह के साथ इसमें भाग लिया, इस साफ सफाई के अभियान में। The greatest accomplishment was the successful completion of our adult literacy campaign, और जो सबसे ग्रेटेस्ट काम था, जो सबसे महान काम था, वो ये था कि हमने एडल्ट लिटरेसी यानी कि लोगों को पढ़ा दिया। 50 adults were enrolled for adult literacy program, और 50 लोगों को हमने एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम के तहत चुना और उनको पढ़ाया भी। तो देखो, जब हम रिपोर्ट तैयार करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले ये लिखना है, उसके बाद रिपोर्ट किसने लिखी है, उसके बाद ऑन, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, उसके बाद टॉपिक बना देते हैं। जैसे अगर एक और क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन है, यू आर मोहनदास, आपका नाम है मोहनदास, राइट अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट तैयार करें ऑन अ बस एक्सीडेंट, बस एक्सीडेंट पर। मान लो एक रिपोर्ट आपको तैयार करनी है जिसमें 14 लोग मारे गए हैं, और आपको क्लूज की सहायता ले सकते हो, आप जो नीचे दिए हुए हैं, तो दी गई है, जो दिए गए क्लूज हैं उनकी सहायता ले सकते हो। फिर आपको अपने आइडियाज से एक रिपोर्ट तैयार करनी है, एक बढ़िया पैराग्राफ तैयार करना है। ओके,
तो देखिए जो हमारे क्लू दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं। क्लू की अगर हम बात करें तो क्लू में ट्रेजिक रोड एक्सीडेंट है ना, बहुत भयंकर घटना हो गई। ट्रक कोलाइडेड विद बस, ट्रक जो था वो बस से टकरा गया। वेडिंग पार्टी बस, ये पार्टी की जो बस थी वो किसकी थी, वेडिंग पार्टी ने शादी की थी, यानी कि शादी वालों को ले जा रही थी, जो बाराती होते उनको ले जा रही थी। ड्रंक ड्राइवर बस, जो बस का ड्राइवर था वो ड्रंक स्टेट में था, यानी कि पिए हुए था। एंगर इन पीपल, लोगों में क्रोध है इसके मारे। ओके, इसमें देखिए सबसे पहले हमने वही काम किया जो हमें करना चाहिए। सबसे पहले हमने 14 कैल्डिनर रोड एक्सीडेंट ये लिख दिया। रिपोर्ट बाय, किसके द्वारा रिपोर्ट दी गई, मोहनदास। हम पीछे वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि यूवर मोहनदास, आपका नाम मोहनदास है, इसीलिए हमने आगे लिख दिया रिपोर्ट बाय मोहनदास। उस वक्त जो डेट थी वो लिख दी और अपनी पूरा जो टॉपिक था वो हमने तैयार कर दिया। कितने लोग थे, यहाँ से बस जा रही थी, वहां से एक सामने ट्रक आया, ट्रक ने कोलाइड कर दिया, कोलाइड मतलब टक्कर दे दी, जिससे कि बस में बैठे लोग, कई लोग मारे गए। उनमें से 5 लोग तो तुरंत स्पॉट पे खत्म हो गए, इस पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है। बाकी लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां पे उन्होंने बेचारों ने दम तोड़ दिया, है ना। ऐसे एक टॉपिक तैयार करना पड़ता है, ऐसे हमारी रिपोर्ट तैयार हो जाती है। तो आपको बस फॉर्मेट याद रखना है कि इस फॉर्मेट के साथ हमें रिपोर्ट तैयार करनी है। क्लियर हो चुका होगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।